अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक नामक ग्रंथ इसके दूसरे अधिकार के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। आठ कर्मों के उदय में कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है उसका यहाँ चित्रण किया जा रहा है और उसमें हमारी चर्चा चल रही है वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। वेदनीय कर्म का उदय होता है तब कैसी परिस्थितियां बनती है। तो वेदनीय कर्म दो प्रकार का है, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। तो वेदनीय कर्म का काम है अनुभव कराना, वेदन कराना। तो कैसा कि यदि साता वेदनीय है तो वो सुख का अनुभव कराता है, सुख रूप फीलिंग कराता है, और असाता वेदनीय है तो वो दुख का अनुभव कराता है। तो जो सुख का अनुभव कराने में निमित्त हो वो साता वेदनीय, और जो दुख का अनुभव कराने में निमित्त हो वो असाता वेदनीय। तो दोनों प्रकार की वेदनीय कर्मों के उदय में कैसी परिस्थिति बनती है। पेज नंबर 41। तथा आघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी हमको ये जो वेदन होगा सुख का और दुख का, इस वेदन के लिए मेन माध्यम क्या है, इस शरीर के माध्यम से हम सुख और दुख वेदन करते हैं। मुख्य रूप से शरीर में जैसी अनुकूलता यदि लगती है तो हम सुख फील करते हैं, शरीर में प्रतिकूलता लगती है तो हम दुख फील करते हैं। तो शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना, ये है सुख के कारण। शरीर निरोगी रहे, उसमें ताकत रहे, कमजोरी फील नहीं हो, यह है सुख का कारण। तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि ये दुख के कारण है। तो ये सब मिला के सुख और दुख के कारण। भूख प्यास यदि लग रही है शरीर में, कोई रोग आ गया है, तो ये दुख के कारण होते हैं। इसके अलावा बाह्य में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट पुत्रादिक तथा मित्र दहनादिक। अब ये जो सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट पुत्र, स्त्री पुत्रादिक और मित्र धनादिक, ये हैं, ये क्या हैं, ये सुख के कारण हैं। और असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु दारिद्र्य वध बंधनादिक,
ये दुख के कारण है। तो ये वेदनीय कर्म में साता के उदय से सुख के कारण मिलते हैं बाहर में, असाता के उदय से दुख के कारण मिलते हैं। तो यहाँ कहा कि साता के उदय में इष्ट स्त्री पुत्रादिक मिलते हैं, यानी हमें जो भी कुटुंबी जन मिले हैं, बच्चे मिले हैं, पति पत्नी है, यदि वो हमारे अनुकूल हैं तो वो साता वेदनी के उदय से, तो साता वेदनी के उदय से तो समझ लीजिए हमें आज्ञाकारी पुत्र मिलता है, और असाता वेदनी के उदय से जो जवाब देता है, कहना नहीं मानता है, ये असाता वेदनी कर्म के उदय से ऐसा पुत्र मिलता है। तो जिनके दो हों तो उनको कोई साता से मिला है, कोई असाता से मिला है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन किसी के एक ही है, एक ही बेटा है, एक ही संतान है, बेटा बेटी जो भी हो, अब वो साता के उदय से मिली है कि असाता के उदय से मिली है? एक ही पुत्र है किसी के, अब वो साता के उदय से मिला है कि असाता के उदय से मिला है? तो वास्तव में एक बेटा साता के उदय से और एक बेटा असाता के उदय से ऐसा नहीं है। जब उसी के संबंध में हम अनुकूल फील कर रहे हैं, हम उससे सुख फील कर रहे हैं, तो वही साता का उदय उस समय कहलाएगा। और उसी जब कभी समझ लीजिए वही बच्चा कभी तो हमारे हिसाब से चलता है, बिल्कुल हाँ हाँ कहना मानता है और हमारे हिसाब से चलता है, तो समझ लीजिए उस समय साता का उदय है। और कभी वही बच्चा वही है, चेंज नहीं हुआ है, कभी जवाब दे देता है मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। तो क्या है, वो वही बच्चा उस समय वो असाता का उदय। यानी ऐसा नहीं होता है कि साता का उदय आया तो बच्चा बदल जाएगा, असाता का उदय आया तो बच्चा बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति वही है लेकिन उदय बदलता है। उदय बदलता है तो उसके हिसाब से हमारी फीलिंग, उसका परिणमन हमारे उदय के अनुसार, क्योंकि हमारा उदय जैसा है वैसी फीलिंग हमको होनी है। या कहें इधर हमारे को दुख रूप फीलिंग होनी है तो असाता का उदय है, तो सामने वाला व्यक्ति उसके हिसाब से परिणमन करता है। अभी हमारे को तो उदय तो आना है असाता का, यानी दुख रूप हमको फीलिंग होनी है, और सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुकूल चले, ऐसा तो होगा नहीं। हमको अगर दुख रूप फीलिंग होनी है तो शरीर बिल्कुल बराबर परफेक्ट चल रहा है, शरीर में कोई रोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी हमको शरीर के माध्यम से दुख हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यदि हमको दुख रूप फीलिंग होनी है तो शरीर में कोई ना कोई रोग पीड़ा ऐसा शरीर में होगा। इसी तरह से बाहरी जो संयोग है, उन संयोगों के माध्यम से यदि हमको दुख रूप फीलिंग होनी है तो उन्हीं संयोगों में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं। तो परिस्थितियां, व्यक्ति या समझ लीजिए मौसम, वातावरण वो वही रहता है। अगर हमारा उदय कैसा है उस उदय के हिसाब से वो चीजें चेंज होती हैं। जैसे कि समझ लीजिए बारिश का मौसम है, जनरली अभी गर्मी के दिनों में बारिश का मौसम वो अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, बढ़िया लगता है, तो साता का उदय लगता है सबको। हाँ, अगर व्रत उपवास के दिनों में, 10 लक्षण के दिनों में और अच्छा मौसम हो जाए, बारिश आ जाए, तो क्या लगता है, हाँ साता है। साता समझते ना, साता पूछते हैं अपन, किसी ने उपवास किए, तेला किया है, 10 लक्षण किए हैं, तो पूछते ही ऐसे हैं, साता है ना। साता का मतलब कि आपको सुख बढ़िया लग रहा है ना, सुख है ना, ऐसा, तो वो साता शब्द। तो नॉर्मली बारिश होना ऐसा ये अच्छा माना जा रहा है। अब लेकिन उसी दिन हमने सुबह सुबह मौसम पता नहीं लगा था और हमने समझ लीजिए गेहूं धो के डाल दिए हैं या कोई मिर्ची धूप में लगाई है, ऐसा कुछ हमारे को काम है। अब बारिश आ गई, बारिश का मौसम हो गया, बारिश आई नहीं है अभी तो मौसम ही हुआ है, बदल छा गए, तो क्या होता है, वो हमको असाता का उदय। कपड़े धो के सुखाए हो ना, और कपड़े धो के सुखाए और अभी मौसम, तो ऐसा लगता है इतने कपड़ों को कहाँ डालें। तो यद्यपि ऐसे और दिनों में हमको वो मौसम बढ़िया लगता है, वो अनुकूल लगता है, लेकिन जब आज हमने कुछ और काम किया है तो वही मौसम हमें प्रतिकूल लगता है। समझ लीजिए रजाई है, रजाई मिलती है हमको सर्दी में, तो वो रजाई वो साता के उदय से मिलती है क्या, साता के उदय से? सर्दी के दिनों में रजाई साता के उदय से मिलती है क्या, साता के उदय से? साता के उदय से मिलती है। लेकिन सर्दी के दिनों में ही कभी कभी ऐसे होता है, मान लीजिए किसी का बीपी हाई हो रहा है, अंदर से बेचैनी हो रही है, तो वो रजाई में घबराहट होती है, वो एकदम से रजाई उठा के फेंकते हैं कि हटाओ गर्मी लग रही है।
तो ये सब क्या है कि वस्तुएं वही हैं, वातावरण वही है, सामग्री वही है, लेकिन अंदर उदय हमारा कैसा है या हमारी फीलिंग कैसी हो रही है, उस हिसाब से वो वस्तुएं साता या असाता रूप कही जाती हैं। कोई भी चीज मिली है, कोई भी वस्तु, वो वस्तु सुख या दुख का कारण नहीं है। वास्तव में कोई भी परद्रव्य है, परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं होता है। तो क्या होता है कि अब उस परद्रव्य में हम अनुकूल फील कर रहे हैं या प्रतिकूल फील कर रहे हैं। अभी हम यहाँ मान लीजिए एक रूम में हम 4 जने बैठे हैं और एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, या समझ लीजिए घर है हमारा, तो घर में सोफा है, जो भी सामान है सब किसके पुण्य के उदय से मिला है। हमारे घर में हमारा बेड है, सोफा है, टीवी है, टेबल है, सारे सामान हैं, किसके पुण्य के उदय से मिले हैं। तो ऐसा कोई भी चीज पर्टिकुलर किसी के पुण्य के उदय से मिली है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जो जो व्यक्ति उसको अपने यूज में लेता है और अपने उससे अनुकूलता मानता है, उस समय उसका उसमें पुण्य का उदय होता है। एक गाड़ी है हमारे घर में और हम 4 जने उसमें बैठ के जाते हैं, अब किसके पुण्य के उदय से। अभी एक गाड़ी में 4 जने बैठे हैं, एक को बढ़िया लग रहा है, एक को गाड़ी में बैठ के मान लीजिए डीजल की है तो उसको गाड़ी में बैठते ही वो वॉमिटिंग का फीलिंग होती है, सिर दुखने लग जाता है। तो ये क्या है, इसलिए ये सबका अपना अपना होता है। वस्तुएं कोई सुख दुख की कारण नहीं है। और वेदनीय कर्म के उदय से तो सामग्री मिलती है। वेदनीय कर्म के उदय से एक तो फीलिंग रूम तो है ही, लेकिन वो बाहर में सामग्री है। अब वो सामग्री साता वेदनीय का उदय है तो वो अनुकूल प्रतीत होती है, असाता वेदनीय का उदय है तो वही सामग्री प्रतिकूल प्रतीत होती है। दादा इसको ऐसा कहते हैं कि वेदनीय कर्म तो दिलाता है, ऐसा नहीं है। असाता वेदनीय का उदय आएगा तो समझ लीजिए हमारी कोई वस्तु गुम गई या छूट गई या टूट गई, वो असाता के उदय से नहीं, साता के उदय से हमको हम वस्तु अनुकूल वस्तु मिली है, और असाता के उदय से प्रतिकूल वस्तु मिलती है, अनुकूल भी मिलती है, प्रतिकूल भी मिलती है। वेदनीय कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं। वहां लिखा अघातिया कर्म के उदय से संयोग और सामग्रियां मिलती हैं। तो वेदनीय कर्म के उदय से चाहे साता हो चाहे असाता हो, वो सामग्री मिलती है। अब साता वेदनीय का उदय है तो समझ लीजिए हमें गाड़ी मिली, तो साता वेदनीय के उदय से बिल्कुल बढ़िया गाड़ी मिली है, कभी दिक्कत नहीं करती है, आराम से चलती है। और असाता वेदनीय का उदय है, हाँ देखिए रुकिए, साता का उदय देखिए हर ये उदय हर समय समय बदलते हैं। ये जो कर्म के उदय हैं, हमको ऐसा लगता है हम 1 घंटे तक से पंखा चला के एसी चला के बैठे हैं तो 1 घंटे तक हमारा साता का उदय है, लेकिन वो 1 घंटा इकट्ठा नहीं है, एक एक समय 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 करके हर समय वो कर्म उदय में आता है। तो वो जब कंटिन्यू हम उसको अनुकूल फील कर रहे हैं तो वो हमको लगता है एक साथ है, एक एक समय में उदय बदलता है। तो कभी हमको अभी समझ लीजिए 5 मिनट तक कोई वस्तु, 5 मिनट में जितने भी समय हुए उतने समय तक हमको साता लग रही है, और उसके बाद अगले समय में हमको असाता फील हो सकती है। किसी वस्तु के संबंध में साता फील होती है, किसी वस्तु के संबंध में असाता फील होती है, लेकिन एक समय में एक ही का उदय चलेगा। पर वही बात है जो पीछे अपन ने पढ़ा ना, एक समय में एक ही जगह से उपयोग काम करता है। वैसे एक समय में या तो साता का उदय है या असाता का उदय है। तो एक समय में हमको साता फील हो रही है, लेकिन वो एक समय हमारे पकड़ में नहीं आता, तो वो बहुत सारे समय मिलकर हमको पकड़ में आता है, तो हमको लगता है कि हमको तो साता भी लग रहा है, असाता भी लग रहा है। दोनों बातें हमको ऐसा लगती है, लेकिन कर्म का उदय एक समय में एक का ही आता है। देखिए ये साता और वेदनीय कर्म का क्या है, जैसे कर्म बंध जाते हैं और बंधने के बाद में उनमें स्थिति अनुभाग ये सब पड़ जाता है। तो स्थिति जितनी भी जिस कर्म की स्थिति होती है, उस स्थिति के हिसाब से वो पूरे, जैसे समझ लीजिए 100 साल का कोई कर्म बंधा, 100 साल की स्थिति वाला, तो 100 साल के जितने समय हैं उसमें वो कर्म पूरा डिवाइड हो जाता है। अपन ने देखा था ना
जो एक समय में बंधे हुए अनेक समय में उदय में आते हैं, वो वाला जो प्रकरण अपन ने देखा था, तो वो डिवाइड हो गया था जैसे 6 समयों में। तो पहला समय अब आधा का था और फिर 5 समयों में वो डिवाइड हो गया था। ऐसे वेदनीय कर्म वो पूरा डिवाइड हुआ हुआ है, समझ लीजिए। कोई वाला उदाहरण समझते हैं, वो 5 समयों में डिवाइड हुआ हुआ है। तो वो कौन सा वेदनीय डिवाइड होता है? वो दोनों के परमाणु साथ साथ लगे हुए रहते हैं। वेदनीय कर्म में क्या है, उसी समय पे 1 नंबर के समय पे साता और असाता दोनों साथ लगे हुए हैं। 2 नंबर के समय पे भी साता और असाता दोनों हैं। 3 नंबर के समय पे भी दोनों हैं। ऐसे 5 समय पे दोनों हैं। फिर क्या होता है, साता उदय में आएगा कि असाता उदय में आएगा? तो अब ये इसीलिए कल कहा था ना, ये हमारे हाथ में है। जो भी परिस्थिति है, जो भी समझ लीजिए संयोग है उसमें, क्योंकि ये परमाणु तो लाइन से दोनों साथ में लगे हुए हैं। अब उस परिस्थिति में, उस संयोग में हम प्रतिकूल फील करते हैं तो वो असाता वाला प्रकट हो जाता है, और उसी परिस्थिति में हम अनुकूल फील करते हैं तो वो साता वाला सामने आ जाता है, यानी उदय में आ जाता है। तो ये हमारे हाथ में, हम कौन सा वेदनीय उदय में लाएं। जैसे कि ये कैसे होता है कि सिर पे सिगड़ी जले, कोई तलवार से शरीर को भेदे, तो हमारे लिए तो कैसा है, कैसा लगता है हमें? कोई सिर पे सिगड़ी जला दे, तलवार से शरीर को भेदे, कोई काटे, बांधे, मारे, असाता, क्योंकि हम एकदम प्रतिकूल फील करते हैं। ऐसी परिस्थिति होते ही मच्छर काट लिया, मच्छर के काटते ही हम प्रतिकूल फील करते हैं, तो असाता का उदय आ जाता है। और यही परिस्थिति मुनिराज के साथ बनती है। मुनिराज के साथ यही परिस्थिति बनती है, तो क्या होता है कि वो उसको प्रतिकूल फील ही नहीं करते। इसी को कहते हैं ना कि उनके असाता का उदय ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमारी तरफ से देखने में दिख रहा है कि उनके असाता का उदय है, लेकिन वो असाता फील करें तब असाता का उदय है ना, वो असाता फील ही नहीं करते। बाहर की सामग्री कैसी भी हो, हमारी फीलिंग से वो साता असाता का संबंध होता है। एक उदाहरण अभी थोड़े दिन पहले मैंने दिया था कि क्या नाम है वो, अंजना महलों में है, महलों में है, सारे गहने जेवर, खूब खाने पीने की सुविधाएं सब है, और सीता जी जंगल में है रामचंद्र जी के साथ। किसको साता का उदय, किसको असाता का उदय? कि वो बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन वो महल में रह रही है, लेकिन वो अनुकूल फील नहीं कर रही है। महलों में रहने पर भी सोना चांदी खूब पहने हुए है, खाने को सब कुछ भरपूर मिल रहा है, तो भी वो अनुकूल फील नहीं कर रही है, तो असाता का उदय है। और सीता जी जंगल में हैं, कहीं कुटिया बना के रह रही हैं, कहीं अपने हाथ से भोजन बना रही हैं, तो भी वो अनुकूल फील कर रही हैं, साता का उदय है। तो बाहर की सामग्री, यानी यहाँ तो कह रहे हैं कि ये कैसे मिलते हैं, ये उदय बता रहे हैं यहाँ तो, कि साता का उदय है तो प्रतिकूल मिलते हैं मतलब कि हम सब प्रतिकूल हमको अनुभव में आता है। असाता का उदय हो तो कोई हमारा भला भी चाहे, अच्छी से अच्छी चीज लेकर आए, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे अपन खिलौना लेकर आओ, लेकिन उसके असाता का उदय हो तो उसको पसंद ही नहीं आता, वो मुंह बिगाड़ता है, साइड में पटक देता है कि ये वाला नहीं चाहिए। तो ये असाता का उदय होने पर प्रतिकूल वस्तुएं, अनिष्ट सामग्री प्राप्त होती है, और साता का उदय होने पर इष्ट सामग्री, जो हमें अच्छी लगती है, अनुकूल लगती है, वो सामग्री प्राप्त होती है। आगे, यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। ये जो ऊपर कारण बताए ना, एक तो शुद्धा तृषा, रोग, खेत, पीड़ा, आरोग्यपना, शक्तिवानपना, या सुहावने ऋतु पवनादिक, स्त्री पुत्रादिक, तो इन कारणों में कितने ही कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था, यानी निरोगता है तो शरीर की अवस्था सुख का कारण हो रही है, या भूख प्यास लगी है तो वो शरीर की अवस्था दुख का कारण हो रही है। तो कुछ कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं। यानी वो शरीर की अवस्था वैसी हुई और उससे फिर वो जो कारण हुए, यानी रोग आया शरीर में, तो शरीर में रोग आया तो शरीर की अवस्था, ये रोग की अवस्था, ये हमें सुख दुख का कारण हुई। हमें शरीर में रोग अच्छा नहीं लगता, तो वो हमारे प्रतिकूल हुई, और फिर वो इसके कारण वो रोग हमारे सुख दुख का कारण बना।
तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। कुछ तो परिस्थितियां समझ लीजिए, बाहर में मौसम खराब हुआ, तो मौसम खराब हुआ तो उससे हमारी पर्टिकुलर कोई हमारे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, हमारे गेहूं नहीं सूख रहा है, उस पे उसका असर आने के कारण वो हमको कष्ट का कारण हो रहा है। और कुछ ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट ही हमारे को कष्ट के कारण हो रहे हैं, जैसे कि समझ लीजिए कोई अनिष्ट समझ लीजिए प्रतिकूल स्त्री पुत्रादिक हैं, वो डायरेक्ट ही स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। यहाँ तो अभी उसके उदय से होने वाली परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो वाली बात सारी यहाँ नहीं कर रहे। अभी तो आगे तीसरे अधिकार में और बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी सारी चर्चा। तो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जब वेदनीय कर्म का उदय होता है तो कैसा होता है। साता वेदनीय का उदय होता है तो बाहर में हमको सब अनुकूल अनुकूल प्रसंग प्राप्त होते हैं, और असाता वेदनीय का उदय होता है तो बाहर में जो हमें दुख के कारण लगते हैं, प्रतिकूल लगते हैं, ऐसे कारणों का मिलना होता है। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहां साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं, मिलते ही हैं। साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से, ये नहीं कहा सुख के कारण दूर होते हैं, असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। सामग्री तो मिलेगी, अब वो आपको साता का उदय होगा तो अनुकूल लगेगी, असाता का उदय होगा तो प्रतिकूल लगेगी। जैसे समझ लीजिए गाड़ी है अपने पास, गाड़ी वही है एक ही, तो हम उसमें बैठ के जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं, आ जाते हैं, घूम आते हैं, फिर आते हैं, तो हमको अच्छी लगती है, अनुकूल है। और किसी दिन वही गाड़ी अब बीच रास्ते में पंचर हो गई, खराब हो गई, अब क्या हुआ, वो गाड़ी किसके उदय से मिली थी, वो गाड़ी जब तक हमारे हिसाब से चल रही थी तो हमारा साता का उदय था, अनुकूल प्रतीत हो रही थी, वो साता के उदय से मिली थी। और जब वही गाड़ी हमारा काम बिगाड़ रही है, हम लेट हो गए हैं, कहीं रास्ते में फंस गए हैं उसके कारण से, तो वही असाता का उदय हो जाता है। मतलब वस्तु वही है, लेकिन वही वस्तु कभी उसमें साता का उदय निमित्त बन जाता है, कभी उसमें असाता का उदय निमित्त बन जाता है। यहाँ नेक्स्ट 42 पेज पे, यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो जो कारण मिले ना बाहर, जो भी परिस्थितियां मिली, वो परिस्थितियां सुख दुख को उत्पन्न नहीं करती हैं। कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई भी बाहरी सामग्री, कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी बाहरी समझ लीजिए जो भी जीव हैं, रिश्तेदार हैं, वो कोई सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। फिर ये सुख दुख कैसे लगता है कि आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं ही सुख दुख मानता है। जैसे वो एक महल में रह रही है और एक जंगल में रह रही है, तो महल और जंगल, महल सुखी करता हो और जंगल दुखी करता हो, ऐसा नहीं है। बाहर में जो कारण मिले हैं वो सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, लेकिन फिर सुखी दुखी तो हो रही है वो। क्यों? क्योंकि वो आत्मा मोह कर्म के उदय से, वो दोनों को अभी मोह है। तो वो अंजना क्यों दुखी है कि साहब मेरे पति मुझसे नहीं बोलते हैं, वो मोह का उदय, इसके कारण वो दुखी है। और सीता क्यों सुखी है कि अपने पति के साथ में है, इसलिए वो उसके कारण वो सुख फील कर रही है। तो आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। देखिए जो वेदनीय कर्म है ना, वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म घातिया कर्म है कि अघातिया कर्म है? अघातिया कर्म है। वेदनीय कर्म अघातिया कर्म है। अघातिया कर्म होने पर भी जब घुमटसार में कर्मों का क्रम रखा तो वेदनीय कर्म को कहाँ रखा? घुमटसार में जो क्रम है कर्मों का, क्या क्रम है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये क्रम दिया। तो ऐसे देना चाहिए ना, घातिया पहले अघातिया बाद में, ये बीच में एक इधर को घुसा दिया अघातिया, और अंतराय जो घातिया था उसको रख दिया लास्ट में। तो वहां उस क्रम का कारण भी सिद्ध किया कि वेदनीय कर्म को घातिया के बीच में क्यों रखा, क्योंकि यद्यपि वेदनीय कर्म है तो अघातिया,
लेकिन ये घातिया के जैसा काम करता है। घातिया के जैसा मतलब जैसे घातिया कर्म जीव के गुणों को घातते हैं, वैसे ही ये वेदनीय कर्म, ये जो सुख नाम का गुण है जीव का, तो ऐसा सुख गुण में से ये सुख दुख की फीलिंग कराता है। लेकिन फीलिंग कराता है तो ठीक है, आपने रख दिया तो ऐसे रखते ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय और वेदनीय। आपने मोहनीय के पहले क्यों रखा इसको? तो उसका भी कारण बताया कि ये वेदनीय कर्म को मोहनीय के पहले क्यों रखा, कि वेदनीय कर्म मोहनीय के बल से ये जो अपना फल प्रदान करता है ना, सुख और दुख रूप, ये खुद अकेला नहीं प्रदान कर पाता है। खुद अकेला ऐसा सुख दुख रूप परिणमित नहीं करा पाता है। इसके पीछे किसका हाथ रहता है? इसके पीछे कौन इसकी पीठ थपथपाता है? कि वो मोहनीय नाम का एक कर्म है। तो मोहनीय के बल से ये अपना काम करता है। इसलिए मोहनीय के पहले और घातिया के बीच में, क्योंकि घातिया के जैसे ही ये सुख दुख का अनुभव कराने में समर्थ है। लेकिन कब करा सकता है? कि जब मोहनीय कर्म हो। तो ये जीव मोह कर्म के उदय से उन बाहर में सामग्री में सुख दुख मानता है। देखिए, अरहंत भगवान के वेदनीय कर्म का उदय है या नहीं है? अरहंत भगवान के वेदनीय कर्म का उदय है या नहीं है? हाँ, वेदनीय कर्म का उदय है, साता वेदनीय है। 4 अघातिया कर्म बाकी है ना, 4 अघातिया कर्म बाकी हैं, तो वेदनीय कर्म है बिल्कुल वहां पर, इसलिए वेदनीय कर्म का उदय है। तो उनको सामग्री रहती है, समावशरण आदि विभूतियां हैं, और सब उनकी पूजा करते हैं, 100 इंद्र उनके चरणों में बैठे हुए हैं। तो अरहंत भगवान कितने खुश होते होंगे, साता वेदनी का उदय, तो कितना अच्छा फील करते होंगे। वो खुश होते हैं इस सामग्री को देखकर, वो अपने आप को सुखी फील करते हैं कि इस सामग्री भले ही है, लेकिन अब वो सुखी फील करना, या समझ लीजिए आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है, अंदर समावशरण में 100 इंद्र उनकी सेवा में बैठे हैं, और बाहर वो मारीची, वो उनका विरोध कर रहा है, और जो अंदर आना चाहता है उसको कहता है अंदर मत जाओ, वो क्या धर्म सिखाएंगे, मैं सिखा रहा हूँ धर्म। तो आदिनाथ भगवान वहां वो 100 इंद्र उनके चरणों में झुक रहे हैं, तो वो साता फील करते होंगे, सुखी फील करते होंगे, और वो उनका विरोध कर रहा है तो वो दुखी फील करते हैं। ऐसा है, वो प्रतिकूल है ना उनके, तो ऐसा होता है। वेदनीय कर्म का उदय है, वेदनीय बढ़िया। तो वेदनीय कर्म के उदय से उनको सामग्री तो है, समावशरण आदि विभूतियां हैं, बाहर सारा वैभव है, वो सामग्री तो है, लेकिन अब उसमें मोहनीय कर्म नहीं है। तो मोहनीय कर्म नहीं होने से अब वो उसमें सुख दुख का जो वेदन होता था, वो वेदन अब उसमें नहीं होता। तो वो वेदनीय कर्म कुछ काम नहीं कर पाता। वो पड़ा तो है, अभी 4 अघातिया कर्म अनंत भगवान के हैं, वेदनीय कर्म भी है, लेकिन वो वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बिना वो क्या कहें कि मतलब अब उसमें कुछ बल नहीं है। उसकी जो ताकत थी, वो ताकत उसकी सारी निकल चुकी है। तो ये आत्मा मोहनीय कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। ये वेदनीय कर्म कब हमको फल दे सकता है? कि मोहनीय कर्म के कारण, यानी हम जो भी सामग्री मिली है उस सामग्री में हम मोह राग द्वेष करते हैं। मोह अकेला कहा है, मोह राग द्वेष तीनों लेना है। मोह करते हैं ये मेरी है, या फिर राग करते हैं या द्वेष करते हैं, तो वो मोह राग और द्वेष के कारण ये सुख दुख उसमें फील होता है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। ये वेदनीय और मोहनीय की अच्छी सांठगांठ है। तो वो वेदनीय कर्म के उदय से सामग्री मिलती है और उसमें मोह राग द्वेष जीव करता है, तो वो उससे सुखी दुखी फील करता है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। यानी साता वेदनीय के साथ में मोह का भी ऐसा उदय होता है कि उसमें हम सुख मानते हैं, ये अपने मोह के उदय से। जैसे समझ लीजिए कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 साल के छोटे बच्चे हैं, 5 साल के हैं,
और वो हमें कुछ ऊटपटांग भी बोलते हैं। अभी 18 साल का बच्चा कुछ ऊटपटांग बोले तो हमको सहन नहीं होता, और 4 साल का बच्चा ऐसे बोल देगा, चुप रहो ना, आपको कुछ आता तो है नहीं। अब वो 4 साल के बच्चे ने ऐसे बोल दिया तो हम सुख फील कर रहे हैं, हम दुखी नहीं फील करते, हम प्रसन्न होते हैं, खुश हो रहे हैं, उस छोटे बच्चे ने कुछ बोल दिया। तो ये क्या है, उसमें मोह है, मोह के उदय से सुख फील कर रहा है। और कोई और ऐसा कुछ बोल दे, जैसे समझ लीजिए कि जिन भी व्यक्तियों से, वस्तुओं से हमें मोह होता है, तो उनके साथ में बहुत सारे उदाहरण अपने को डेली लाइफ में इस तरह के मिल जाएंगे कि जब हमें जो चीज पसंद है, जिसके साथ में मोह है, उसकी हम यानी ऐसा प्रसंग हो कि हमें दुख फील होना चाहिए, लेकिन वो मोह के कारण हम उसमें सुख फील कर लेते हैं। और जिनसे हमें द्वेष है और वो अच्छा भी कहें तो हम द्वेष के कारण उसमें दुख फील करते हैं। तो ऐसा ये मोह कर्म के उदय से इस प्रकार से परिस्थिति वेदनीय के साथ में होती है। तथा यही कारण किसी को सुख का, किसी को दुख का कारण होता है। कारण एक ही मिला, यही कारण मतलब बाहरी जो परिस्थितियां हैं, बाहरी जो कारण है, वो एक ही कारण है, लेकिन किसी को सुख का, किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। जैसे ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। जैसे एक दुकान पे दुकानदार साड़ियां फैला के बैठा है, हम गए साड़ी देखने, हमने रिजेक्ट कर दी, उसने एक साड़ी दिखाई, ये इतनी खराब, कोई मेरे को तो कोई फ्री में भी देना तो नहीं लूं, तो वो कोई दुखी नहीं होता, उसको पता है कि अभी दूसरी कोई आएगी और इसी को पसंद करके ले जाएगी। तो एक वस्तु को वो समझ लीजिए वो बुरी लग रही है, उसको वो दुख का कारण लगता है, और उसी चीज को कोई और अच्छा लगता है, उसको किसी और को वही वस्तु अच्छी लगती है। जैसे साता वेदनी का उदय जैसा वस्त्र, यहाँ समझ लीजिए कोई सी भी अपने को किसी ने शादी विवाह के प्रसंग में मायरे में मिली अपने को साड़ी, तो अपने को जो कलर मिला वो अपने को पसंद नहीं आया, अपने को दुख का कारण हुआ, और वही कलर दूसरे को पसंद आ रहा है, फिर हमने उससे एक्सचेंज कर लिया, वो उस कलर को लेके सुखी हो रहा है। तो जो चीज अपने को मिली वो अपने को दुख का कारण है, और वही चीज दूसरे को सुख का कारण होती है। तो साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। समझ लीजिए मुझे कॉटन साड़ी मिले तो मुझे सुख का कारण होती है, मुझे कोई सिंथेटिक मिल जाए तो मुझे दुख का कारण हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, उनको कॉटन मिल जाए तो उन्हें वो दुख का कारण हो जाती है, उन्हें सिंथेटिक चाहिए। तो ये एक ही चीज है, लेकिन सबको अपने अपने हिसाब से वो अनुकूल और प्रतिकूल फील होती है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। बाहरी जो वस्तुएं हैं वो सुख दुख का निमित्त मात्र होती हैं। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। जो सुख दुख हो रहा है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिशहादि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मुनिराज के क्या मच्छर नहीं काटते हैं? मुनिराज के समझ लीजिए ठंडी हवा, गर्म हवा जो हमें लगती है वो क्या मुनिराज को नहीं लगती है? क्या मुनिराज को भी लगती है, लेकिन हम जरा जरा सी परिस्थितियों में हम उसमें असाता फील करते हैं, हम दुख का कारण मानते हैं। और मुनिराज को कुछ, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, वो बाहरी परिस्थितियों में वो राग द्वेष ही नहीं करते हैं। तो राग द्वेष नहीं करते तो उनको वो असाता का कारण फील नहीं होता। अपने घर में भी समझ लीजिए जितने भी 4 जने हैं, 6 जने हैं, तो सबकी जो ये सुख दुख की फीलिंग है एक सी नहीं होती है। जैसे लाइट जाने वाला जो अपनी परिस्थिति है, लाइट चली गई, आज दिन भर के लिए लाइट जाएगी, बिजली कटौती है, तो अब वो लाइट गई हुई है, गर्मी सबके लिए एक सी है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी गर्मी, वो असाता फील कर रहा है, और कोई अपने काम में मस्त है, पता ही नहीं चल रहा है। ये लॉकडाउन की परिस्थिति है समझ लीजिए, तो किसी को बंदिश बंदिश लग रही है, कब निकलना होगा कब निकलना होगा, और कोई को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे खुल जाए तो भी पता नहीं चलेगा कि खुल गया, चालू हो गया, और बंद है तो भी कुछ फर्क नहीं। तो ये सब अपने मोह के उदय से
जैसा मानते हैं वैसी वो परिस्थितियां लगती हैं। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं। देखिए, रिद्धि आदि कहा वो सुख का निमित्त, और परिचय आदि कहे वो दुख का निमित्त। तो सुख के निमित्त भी मिल रहे हैं, दुख के निमित्त भी मिल रहे हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। बहुत सारी रिद्धियां प्रकट हो जाए तो वो खुश होते होंगे, ऐसा नहीं है। मुनिराजों को पता ही नहीं चलता है कि हमारी रिद्धियां प्रकट भी हो गई हैं, और पता लग जाए तो भी उनका उपयोग खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते, और दूसरों के लिए भी कोई धर्म की रक्षा का प्रसंग आए और ऐसा उनको राग उत्पन्न हो जाए तो करते हैं, वरना वो रिद्धियों का उपयोग करते नहीं है। तो इसलिए उनको ये सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ करता है। जो मोही जीव हैं, मिथ्यादृष्टि जीव हैं, उनको कारण मिले कोई सुख दुख का या बिना मिले ही, सुख दुख का कारण नहीं मिले तो भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ करता है। विचारों में ही मुझे ऐसा मिलेगा, कल ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर दोगे तो फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर मैं इसको ऐसा करूंगा, फिर आप ऐसे करना, बिना बात ही। अभी कोई बाहर में कारण नहीं मिला, कोई ऐसा प्रसंग नहीं हुआ, लेकिन बिना कारण मिले ही अपने विचारों में अपने संकल्प ही से सुख दुख करते हैं। कारण मिल जाए तो भी सुख दुख फील करता है, और कारण नहीं मिले तो अपने संकल्प से ही खुद ही विचार कर करके, जैसे झूठ बोलने के संबंध में होता है ना ऐसा, हमने जैसे बच्चे होते हैं, क्लास में नहीं आए, स्कूल नहीं गए, अब मैम पूछेगी होमवर्क क्यों नहीं किया, मैम ने अभी पूछा नहीं, खुद ही सोचते हैं मैम पूछेगी क्यों नहीं किया, फिर मैं ये कह दूंगा, फिर वो कहेंगी तो मैं ये कह दूंगा, फिर वो ये कहेंगी, अपने संकल्प से ही जबरदस्ती की प्लानिंग करते हैं, बात कुछ हुई नहीं है। ऐसे ही हम भी, अभी कोई कारण बने ही नहीं है, लेकिन कारण बने बिना ही हम सुख दुख की कल्पना अपने मन में अंदर ही अंदर ऐसे करते हैं, और उस कल्पना करके सुखी दुखी होते हैं। कल्पना मात्र में ही सुखी दुखी होते हैं। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, जैसे अभी जो अपन ने लाइट वाला उदाहरण देखा ना, अब लाइट चली गई तो जिसको ज्यादा आसक्ति है वो ज्यादा दुखी होगा, लाइट चली गई, गर्मी ज्यादा लग रही है। और मंद मोही है, जिसका मोह का उदय मंद है, तो मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। सुख दुख का मूल बलवान कारण, यानी जो ये सुख दुख फील हो रहे हैं उसका असली कारण, बलवान कारण, पावरफुल कारण क्या है? ये वेदनीय सामग्री नहीं है, बाहर की सामग्री नहीं है, अकेला वेदनीय कर्म भी नहीं है, वो मोह का उदय है। उसके साथ में मोह का जो उदय है वो मूल बलवान कारण है। अन्य वस्तुएं हैं, वे बलवान कारण नहीं है। अन्य वस्तुएं भी है लेकिन वो निमित्त कारण है, बलवान कारण नहीं, असली कारण वास्तव में, या हम कह दें कि उपादान कारण, कि वो कौन है, कि ये सुख दुख कहाँ हो रहा है, ये जीव में, कौन से जीव में? मोही में, जो मोह है, जिसके अंदर अभी मोह है। तो इस सुख दुख का बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। यदि हमें दुखी होना है तो बाहर में ऐसी प्रतिकूल प्रसंग होंगे, ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमें दुखी होना है, अच्छी वाली गाड़ी चल रही है, हमको जहाँ जाना है वहां पहुंच गए तो कैसे दुखी होंगे? अब दुखी होना है अंदर तो वो गाड़ी खराब होगी, उसमें हमको तकलीफ होगी, बहुत परेशान हो जाएंगे, ये कोई ना कोई ऐसा निमित्त बनेगा। बाहर में घर वाले, कोई पति पत्नी आपस में प्रतिकूल रहेंगे। जिस जीव को दुखी होना है, ऐसा उनके उपादान में इस तरह की समझ लीजिए योग्यता है, तो वो बाहर में प्रतिकूल प्रसंग भी उनको बनेंगे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक
संबंध है। यदि सुखी होना है तो अनुकूल प्रसंग दिखाई देंगे और दुखी होना है तो प्रतिकूल प्रसंग दिखाई देंगे। तो अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। ये निमित्त नैमित्तिक पाया जाता है, लेकिन जो मोही जीव है मतलब मिथ्या दृष्टि है, वो उस वस्तु को ही सुख दुख का कारण मानता है। हमें दुखी होना है, असाता का उदय समझ लीजिए है, तो बाहर में पत्नी बच्चे ये प्रतिकूल दिखाई देंगे। हम क्या समझते हैं, ये जो पत्नी है, ये जो बच्चे हैं, ये हमारे दुख के निमित्त हैं, ये हमारे को दुख देते हैं। समझ लीजिए इस तरह के बाहर में माहौल मिलेंगे कि दुखी होना है, वो बाई परेशान करती है, एक दिन आती है 3 दिन नहीं आती है, बाई से दुखी हो जाते हैं। तो जिसको दुखी होना है वो बाहर में उसको ऐसा ही मिलेंगे। बाहर में समझ लीजिए जो काम करने वाले हैं वो भी ऐसे ही मिलेंगे, और फिर अपन ऐसे कहते भी हैं कि हमको ही ऐसे मिलते हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उदय ऐसा है, तो जिसका उदय ऐसा है उसको बाहर में प्रसंग भी, सामग्री भी, परिस्थितियां भी ऐसी मिलती हैं। तो वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन मानते क्या है कि इसके कारण मैं दुखी हूँ। लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि कोई भी परवस्तु किसी को सुख दुख का कारण नहीं होती। इसलिए ये हमारी जो ये मान्यता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्यों है मिथ्यात्व? कि सिद्धांत तो ये है कि कोई वस्तु पर जो परद्रव्य है वो सुख दुख का कारण नहीं होता, ये सिद्धांत है। लेकिन हम मानते क्या है कि ये इसने मुझे दुखी किया, ये मेरी तकलीफ का कारण है। तो ये सिद्धांत कुछ और था, हमारी मान्यता कुछ और थी। इसी का नाम है उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव, मोही जीव, वो अपनी मोह राग द्वेष के कारण, अपनी विपरीत मान्यता के कारण पर वस्तु को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार वेदनीय से, इस प्रकार मतलब कि वो वेदनी के साथ मोहनी का मेल जब बैठता है, वेदनी और मोहनीय मिलके वो सुख दुख के कारण उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस तरह से वेदनीय कर्म के उदयजन्य अवस्था की बात यहाँ हुई। आयु कर्मोदयजन्य अवस्था की चर्चा कल करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सब वेदनीय में क्या सारे अगाध्य कर्मों में मोहिनी कर्म के कारण ही मतलब सब वही उसी के कारण है? हाँ, लेकिन वो क्या है कि जो और अघातिया कर्म है वो सुख दुख की फीलिंग कराने में ऐसा निमित्त नहीं बनते। वेदनीय कर्म है वो सुख दुख की फीलिंग कराता है। नाम कर्म से शरीर मिला, नाम कर्म से हड्डियां मिली, अब वो उसमें उन हड्डियों में सुख दुख की फीलिंग, वो वेदनीय कर्म, हमारे को साता का वेदनीय का उदय है, तो वो मजबूत हड्डियां मिली हैं कि कमजोर हड्डियां मिली हैं, वो उसमें साता असाता का उदय साथ में होगा और उसके साथ में मोहनीय कर्म का उदय जुड़ान करेगा, तब उस शरीर मिल गया हमको नाम कर्म के उदय से। अब वो गोरा काला जो भी रंग है, काला रंग का शरीर है, तो वो कोई सुख दुख का कारण नहीं है। काला शरीर होना सुख दुख का कारण नहीं है, लेकिन अब उसमें मोह का जुड़ान होता है, ये काला रंग अच्छा नहीं है, तो ये ऐसा मोह करके, उसमें द्वेष करके और फिर दुखी होता है, तो वो असाता का उदय उसमें साथ में कहा जाता है कि ये शरीर के कारण हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन मूल रूप में जो नाम गोत्र और आयु कर्म है वो खुद अकेले में सुख दुख के कारण नहीं होते। आयु कर्म के उदय से शरीर की स्थिति रहती है, गोत्र कर्म के उदय से ऊंच नीच कुल मिलता है। सुख दुख का जो काम संबंध है वो वेदनीय कर्म के साथ में है, और वो वेदनीय के साथ में मोह का जुड़ान होने से वो सुख दुख की अनुभूति होती है। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। मैं आज और प्रश्न डालूंगी, आज मैं भूल गई थी, अभी डाल दूंगी, आप लोग आंसर्स देख लीजिएगा। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो,
हो शक्तियों के संग्रहालय, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो, निर्दोष हो, निष्क्रोध हो, निष्काम हो परम पावन, पतित पावन, शौच